फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक इतिहास हमारे अतीत के चैप्टर संख्या 1 कैसे, कब और कहाँ, जो कि NCERT की पाठ्य पुस्तक है से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फिर से याद करें, सही और गलत बताएं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। यह कथन सही है या गलत? तो यहाँ पर यह कथन सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही। अगला प्रश्न है, सरकारी दस्तावेजों से हमें समझने में मदद मिलती है, आम लोग क्या सोचते हैं? ये कथन गलत हैं, यहाँ पर लिखेंगे गलत। अगला है, अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। यह कथन सही है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सही। अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। प्रश्न है, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिन कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं? तो आंसर लिखेंगे, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में विभाजित किया। उनका दावा है कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू करना आवश्यक था, लेकिन जेम्स ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा उसमें निम्नलिखित समस्याएं आई थी। समस्याएं जो है, पहला है, इतिहास के किसी दौर को हिंदू काल या मुस्लिम काल का नाम नहीं दिया जा सकता, क्योंकि इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ प्रचलित थे। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम धर्म के साथ साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म भी प्रचलित में रहे थे। अगला है, किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करना भी उचित नहीं था। वैसे भी भारतीय समाज भारत में सभी शासकों का धर्म भी एक नहीं था। गुप्त शासक हिंदू धर्म को मानते थे तो अशोक तथा कनिष्क बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, अंग्रेजों ने सरकारी दस्तावेजों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो आंसर लिखेंगे, अंग्रेजों ने आधिकारिक दस्तावेजों को संरक्षित किया क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर वे सब कुछ लिखेंगे और रिकॉर्ड रखेंगे तो बाद में उनके लिए उनका अध्ययन करना और बहस करना आसान हो जाएगा। वे जो सही समझते थे उसका आधिकारिक रिकॉर्ड रखते थे ताकि भविष्य में वे रिकॉर्ड उनके द्वारा लिए गए सभी निर्णयों के प्रमाण में आ सके। अगला है प्रश्न संख्या 4, इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होती है? तो आंसर लिखेंगे, इतिहासकारों को पुराने समाचार पत्रों से जो जानकारी मिलती है वह निम्नलिखित कारणों से पुलिस रिकॉर्डों से भिन्न होती हैं। जैसे पुलिस रिकॉर्ड सच्चे और व्यवहारिक हैं। समाचार पत्रों में छपी सूचनाएं संवाददाताओं, समाचार संपादकों आदि के विचारों और सोच से प्रभावित होती हैं। अगला है, आइए करके देखें। प्रश्न संख्या 5 है, आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं। सोच कर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन किन चीज़ों को पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? तो आंसर लिखेंगे, आज की दुनिया में सरकारी और निजी दोनों कंपनियां विभिन्न उद्देश्यों के लिए विभिन्न तरीके अपनाती हैं। सरकार 10 साल के अंतराल पर जनगणना सर्वेक्षण कराती हैं। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा, घरेलू व्यवसाय, लिंग अनुपात, जन्म दर, मृत्यु दर आदि के बारे में सर्वेक्षण किया जाता है। जब बाजार में नए उत्पाद पेश करने होते हैं तो कंपनियां सर्वेक्षण करती हैं। हर चीज़ के बारे में पता करती हैं कि किस युवक की क्या पसंद है, वे इन उत्पादों को कितना प्रयोग में लाते हैं। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से विभिन्न जानकारी प्राप्त करके लोगों के विचारों और उनकी ज़िंदगी में आने वाले बदलाव, रहन सहन सभी तौर तरीकों को जान सकते हैं। इस प्रकार ये चैप्टर कंप्लीट होता है। मित्रों, इसका जो PDF आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दिया गया है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। इसी प्रकार के चैप्टर के सॉल्यूशन के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।